नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग सप्तम के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 जिसका नाम है अनोखा हॉर्न, उसका पहला भाग इससे पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज हम उसके आगे दूसरा भाग में आप लोगों को वही लेसन पुनः पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन पर चलते हैं। अभी मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था कि अम्मा ने पूछा कि ये क्या सारा दिन इस खटारे में उलझे रहते हो। मामा जी अपने उस पुरानी कार को ठीक करने में जो लगे रहते हैं। उनकी बहन ने उन्हें यह समझाया कि भर दिन क्या यह बिना काम का काम करते रहते हो। जी स्वाद खराब कर दिया नाम लेकर, और यह खटारा नहीं मेरी पारो है। मामा जी ने रूठने की कोशिश की, अम्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बहन के द्वारा डांटने पर भाई ने कहा कि भोजन का स्वाद खराब कर रही है, हमारी गाड़ी को आप खटारा नहीं कहिए, वह हमारा सबसे प्यारी गाड़ी है और हम उसे पारो कहते हैं। लेकिन माँ पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया, मैं तो शुरू से ही पुकारूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। माँ ने उनसे कहा, क्यों नाम भी बदल लेती हो, मैं तो वही पुकारूंगा। माँ मजबूत थी। मामा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, फिर वही जीजी श्योरेन बुलाओ। 21वीं सदी की ओर बढ़ता प्रगतिशील नाम, या फिर अपने समय के हिसाब से सुरेन ही कहो। मामा जी का नाम सुरेन था। मामा जी ने कहा कि प्रगतिवादी समाज में, गतिशील विकासशील समाज में आप नाम की संक्षेपीकरण करके लोग कहते हैं, आप शुरू कहते हैं, सुरेन बुलाओ। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, जी आज पारो की आवाज़ लौट आने की खुशी में मैं दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। अपनी गाड़ी की हॉर्न ठीक कर लेने की खुशी में बच्चों को आइसक्रीम खिलाने की अपील उसने अपने बहन से की। माँ ने सिर हिलाकर आज्ञा दे दी। कुछ अटकते कुछ झटकते हुए मॉरिस माइनर 1948 का मॉडल यानी पारो खांसती खंखारती हुई आगे बढ़ी। बच्चों को लेकर के गाड़ी की दशा का वर्णन करते रहे लेखक कि गाड़ी कैसी थी। एकदम बिगड़ी आवाज में आगे बढ़ी। कभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक आ फा 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 का कर्ण भेदी स्वर सन्नाटे को तोड़ मरोड़ गया। मामा जी की आंखें चमकने लगी। देखो बोला। मामा जी ने अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी नहीं पाए थे और गौरव एवं संजू हॉर्न की आवाज़ से संभल भी नहीं पाए थे कि तीखी सीटी ने उनको चौंका दिया। मामा जी रास्ते में बच्चे को ले जाते हुए एक बार हॉर्न बजाए। हॉर्न से बच्चे फिर चिढ़ गए। अभी सब संभल भी नहीं पाई कि एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। कार रुक कर देखा, पीछे एक पुलिस वाला गुस्से से दौड़ा आ रहा था। जिसके लिए हॉर्न बजा रहे हो जानते नहीं, यह नो हॉर्न जोन है, वह दहाड़ा। उनकी गाड़ी की सीटी सुन करके पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा था। जैसे गाड़ी से पीछे मुड़ करके मामा जी ने देखा, पुलिस वाला का दहाड़ सुनाई दिया। पुलिस वाले कह रहे थे कि तुम्हें पता नहीं ये नो हॉर्न जोन है, यहाँ पर हॉर्न क्यों बजाया। गौरव ने गर्दन घुमा कर देखा तो सड़क के दाईं ओर हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चिन्ह बना हुआ था, दिखाई दिया। तुरंत उसने कोनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया कि उससे बहस न करे। बड़ी विनम्रता से मामा जी ने गलती स्वीकार की, मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़ा। छोटे बच्चे ने मामा जी को इस बात के लिए संकेत दिया कि आपकी गलती है, पुलिस से बहस नहीं कीजिए, उनसे गलती मान लीजिए। और मामा जी ने भी वही किया और पुलिस से छुटकारा मिली। मोती झील पर आज काफ़ी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी, आजा जल्दी चल प्रमीला। मोती झील जहाँ आइसक्रीम खाने जा रहे थे, भीड़ भाड़ वाला इलाका में बीचों बीच सड़क से एक महिला अपनी बच्ची को पुकार रही थी। अरे घर का आंगन समझ रखा है, मामा जी
भुनभुनाए, ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया, कोई आवाज़ नहीं हुई। महिला ने हटकर अब मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को निहार रहे थे। मामा जी ने उस महिला को देख करके बुदबुदाए कि जैसे घर के आंगन में खड़े होकर के अपनी बेटी को आवाज़ दे रहे हो। हॉर्न बजाया लेकिन हॉर्न नहीं बजा। गौरव ने संजू को कोनी मारी, होठ दबाकर मुस्कुराया। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, शायद वह कुछ सौदा बिक जाए। एकाएक आ फा फा पा पा की आवाज़, गगनभेदी आवाज़ उस शोर शराबे में तहलका मचा दी। ठेले वाला हड़बड़ा कर उछला, महिला से जा टकराया। दोनों अपने को संभाल न पाए, फिर गिरे। उधर ठेला पलट गया। सारे नागपुर के संतरे लुढ़कते हुए दूर दूर तक फैल गए। एक बार हॉर्न बंद हो जाने के बाद पुनः एक संतरा वाला आकर के उस महिला को अपना ग्राहक समझ करके बीच सड़क पर लगाते हैं कि एकाएक गाड़ी की हॉर्न बज जाती है। हॉर्न इतना अजीबोगरीब कि ठेला वाला उछल गया, महिला से टकरा गया, उसके ठेले में धक्का लगा और उसका सारा संतरा रोड पर बिखर गया। हाय हाय, सारे जो ठेले कर दिए। हाय, मुझसे ये भिड़ना था। महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला। मामा जी निकल गए। बच्चे ने निकल के गाड़ी से वो बिफरती हुई महिला को संभाला। मामा जी भी गाड़ी से निकले। अपने को संभालते हुए ठेले वाला से बोला, अम्मा। ठेले वाला बोला, अम्मा, मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ही टकराया था। यह तो गर्दन घुमाकर मामा जी की ओर देखने लगा। खड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बज रहा था जैसे स्टेज पर हारमोनियम बज रहा हो। सारा माल बिखेर दिया, ठेले वाले ने चिल्ला कर कहा। ठेला वाला ने महिला से माफ़ी मांगी। बोला, माँ जी, मैं आपके ठेले से वैसे नहीं टकराया। ये अजीबोगरीब हॉर्न जो इनकी गाड़ी से बजी, उसको देख करके, उसको सुन करके हम एकाएक झल्ला गए और आपसे टकरा गए। मामा जी से कुछ कहते न बना। निष्कपट से वह गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते रहे। मामा जी ने सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबू, ऐसे हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगारा। मामा जी ने ठेले वाले को मदद करना चाहा, लेकिन इतने में ठेले वाला ने उस मदद से इनकार कर दिया। कहा, रहने दो, एक तो अजीबोगरीब हॉर्न बजाते हो सड़क पर, दूसरा मदद करने की चाहत रखते हो। तुम्हारा हॉर्न ऐसा है जैसा इंद्र का नगारा। किसी और ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कनफूर भोपू, कोई कहता हड़प्पा की खुदाई, मिला हुआ फूटा हुआ बाजा। हॉर्न के लिए एक से एक बढ़कर विशेषण जमा होते गए। मामा जी के गाड़ी के हॉर्न के बारे में भीड़ ने अजीबोगरीब व्यंग करना शुरू किया। आज इस पाठ का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। बची हुई पाठ को हम तीसरे भाग में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।